हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हाउस से रिलेटेड वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है मकान। मकान को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस। क्या बोलते हैं? हाउस। मकान के अंदर हम लोग रहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कमरा। कमरा को इंग्लिश में बोलते हैं रूम। क्या बोलते हैं? रूम। जनरली घर के अंदर अलग अलग कमरे बने होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड है बड़ा कमरा। बड़ा कमरे को इंग्लिश में बोलते हैं हॉल। क्या बोलते हैं? हॉल। ये घर के अंदर सबसे बड़ा कमरा होता है और हॉल के अंदर हमें सबसे ज्यादा स्पेस देखने को भी मिलता है क्योंकि इसके बीच में कोई दीवार नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड इज बैठक। बैठक को इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग रूम। क्या बोलते हैं? लिविंग रूम। इस रूम को जनरली बैठने के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जब भी घर में कोई गेस्ट आता है तो उनको हम इसी रूम में बिठाते हैं। अब अगला वर्ड है शयन कक्ष। शयन कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बेडरूम। क्या बोलते हैं? बेडरूम। बेडरूम को जनरली सोने के लिए यूज किया जाता है और बेडरूम के अंदर लोग रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रसोई। रसोई को इंग्लिश में बोलते हैं किचन। क्या बोलते हैं? किचन। किचन घर में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज भोजन कक्ष। भोजन कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डाइनिंग रूम। ये एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे एक बड़ी सी टेबल रखी होती है और काफी सारी चेयर रखी होती है। घर के सारी फैमिली मेंबर्स यहीं बैठ के खाना खाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अध्ययन कक्ष। अध्ययन कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी रूम। ये घर में एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे बैठ के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस रूम में आपको काफी सारी बुक्स और नोटबुक्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड इज तहखाना। तहखाना को इंग्लिश में बोलते हैं सेलर। क्या बोलते हैं? सेलर। ये घर में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे किसी भी चीज को स्टोर करके रखा जाता है। अब अगला वर्ड है गुसलखाना। गुसलखाना या स्नान गृह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाथरूम। क्या बोलते हैं? बाथरूम। ये एक ऐसा रूम होता है जिसमें जनरली हम लोग नहाते हैं या फ्रेश होते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अतिथि का कमरा। अतिथि के कमरे को इंग्लिश में बोलते हैं गेस्ट रूम। क्या बोलते हैं? गेस्ट रूम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रूम जनरली गेस्टों के लिए बनाया जाता है। अब अगला वर्ड है अटारी। अटारी को इंग्लिश में बोलते हैं एटिक। क्या बोलते हैं? एटिक। जनरली घर के छत के नीचे जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं एटिक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज भंडार कक्ष। भंडार कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोर रूम। क्या बोलते हैं? स्टोर रूम। यहाँ पे हम बेकार की चीजें या भविष्य में यूज होने वाली चीजों को स्टोर करके रखते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गराज। गराज को इंग्लिश में बोलते हैं गैरेज। क्या बोलते हैं? गैरेज। घर के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे गाड़ियों को सेफली खड़ा किया जाता है ताकि उनको धूप या बारिश से बचाया जा सके। अब अगला वर्ड है बगीचा। बगीचा को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन। क्या बोलते हैं? गार्डन। गार्डन एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे घास, फूल, पत्तियां आदि लगे होते हैं और ये हरा भरा दिखता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आंगन। आंगन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्टयार्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्टयार्ड। मकान के जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है कॉर्टयार्ड और हिंदी में इसको बोलते हैं आंगन। अब अगला वर्ड है घर के पीछे का आंगन। मकान के पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें जो स्पेस होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकयार्ड। क्या बोलते हैं? बैकयार्ड। ये जनरली घर के पीछे का हिस्सा होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज आगे का हिस्सा। आगे के हिस्से को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट यार्ड। क्या बोलते हैं? फ्रंट यार्ड। घर के जो आगे का हिस्सा होता है और जो स्पेस होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट यार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज छत। छत को इंग्लिश में बोलते हैं रूफ। क्या बोलते हैं? रूफ। घर के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूफ। अब अगला वर्ड है भीतरी छत। भीतरी छत को इंग्लिश में बोलते हैं सीलिंग। ये जनरली छत के नीचे का हिस्सा होता है। इसमें हम लोग जनरली डिजाइन बनवाते हैं या फैन लगाते हैं। आपने सुना होगा ना सीलिंग फैन। नेक्स्ट वर्ड इज छत। छत को इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस। क्या बोलते हैं? टेरेस। ये घर के ऊपर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे हम इजिली वॉक कर सकते हैं। अब अगला वर्ड है बरामदा। बरामदा को इंग्लिश में बोलते हैं पॉर्च। क्या बोलते हैं? पॉर्च। ये जनरली घर के आगे का ऐसा स्पेस होता है जिसमें शेल्टर होता है। जब भी घर में कोई पर्सन आता है तो वो बरामदे से होकर ही आता है। नेक्स्ट वर्ड इज गलियारा। गलियारा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? कॉरिडोर। जनरली दो रूम के बीच का जो रास्ता होता है जहाँ से हम लोग जाते हैं उसको बोलते हैं कॉरिडोर। अब अगला वर्ड है छज्जा। छज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बालकनी। क्या बोलते हैं? बालकनी। जनरली हम लोग घर के आगे कुछ एक ऐसा स्पेस बनवाते हैं जहाँ पे हम लोग इजीली बैठ के चाय का मजा ले सकें या बैठक कर सकें। अब नेक्स्ट वर्ड है दहलीज। दहलीज को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड। मेन डोर का जो आगे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दहलीज। नेक्स्ट वर्ड इज दीवार। दीवार को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल। क्या बोलते हैं? वॉल। जनरली जो दीवार होती है वो ईंटों से बनी होती है और ये छत को जो है सहारा देती है। अब अगला वर्ड है फर्श। फर्श को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोर। क्या बोलते हैं? फ्लोर। फ्लोर जनरली कमरे का नीचे का हिस्सा होता है जिसपे हम लोग चलते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जीना। जीना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। घर में जीना जो होता है एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए यूज किया जाता है। अब अगला वर्ड है रेलिंग वाला जीना। रेलिंग वाले जीने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर केस। ये एक इस प्रकार का जीना होता है जिसमें दोनों तरफ रेलिंग लगी होती है। रेलिंग लोहे की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेलिंग। रेलिंग को इंग्लिश में बोलते हैं हैंड रेल। क्या बोलते हैं? हैंड रेल। जनरली जिसको हम पकड़ के जीने पे चढ़ते हैं और जिसका सहारा लेके हम जीने पे चढ़ते हैं उसको बोलते हैं हैंड रेल। अब अगला वर्ड है जंगला। जंगला को इंग्लिश में बोलते हैं बैलेस्ट्रेड। क्या बोलते हैं? बैलेस्ट्रेड। दीवार पे जनरली एक छोटा सा स्पेस बनाया जाता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ये एक खिड़की की तरह दिखता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मंजिल। मंजिल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी। क्या बोलते हैं? स्टोरी। घर को जो है कई स्टोरी तक बनाया जाता है, जैसे एक मंजिल, दो मंजिल, तो जो मंजिल होती है उसी को बोलते हैं स्टोरी। अब अगला वर्ड है फव्वारा। फव्वारा को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन। घर को अच्छा दिखाने के लिए जनरली घर के बाहर एक पानी का फव्वारा लगाते हैं जिसमें से पानी निकलता है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बाड़ा और घेरा। बाड़ा और घेरा को इंग्लिश में बोलते हैं फेंस। क्या बोलते हैं? फेंस। घर के चारों तरफ जनरली हम एक फेंस बना देते हैं जिससे घर की सुरक्षा की जाती है। अब अगला वर्ड है अंगीठी। अंगीठी को इंग्लिश में बोलते हैं फायर प्लेस। क्या बोलते हैं? फायर प्लेस। ये घर में जनरली एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे आग जलती रहती है और ठंड में जो है यहाँ पे आग सेकी जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज धुआं कश। धुआं कश को इंग्लिश में बोलते हैं चिमनी। क्या बोलते हैं? चिमनी। चिमनी को जनरली रसोई में लगाया जाता है ताकि रसोई के धुएं को घर से बाहर निकाला जा सके। अब अगला वर्ड है चिमनी पोट। चिमनी पोट को इंग्लिश में चिमनी पोट ही कहा जाता है। जब हम रसोई से धुएं को बाहर निकालते हैं तो वो इस चिमनी पोट के जरिए ही घर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट वर्ड इज रोशनदान। रोशनदान को इंग्लिश में बोलते हैं स्काईलाइट। क्या बोलते हैं? स्काईलाइट। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है ये घर में एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ से सूरज की रोशनी घर के अंदर आती है। अब अगला वर्ड है फैन लाइट। फैन लाइट को इंग्लिश में बोलते हैं फैन लाइट। ये जनरली दरवाजे के साथ में एक ऐसी खिड़की होती है जिसको वेंटिलेशन मतलब हवा आने जाने के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज खिड़की। खिड़की को इंग्लिश में बोलते हैं विंडो। क्या बोलते हैं? विंडो। जनरली दीवार पे एक खिड़की बनाई जाती है जिससे हवा को आर पार किया जा सके और ये वेंटिलेशन के लिए यूज की जाती है। अब अगला वर्ड है खिड़की का शीशा। खिड़की के शीशे को इंग्लिश में बोलते हैं विंडो पेन। क्या बोलते हैं? विंडो पेन। जनरली खिड़कियों पे जो शीशे लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं विंडो पेन। नेक्स्ट वर्ड इज ईट। ईट को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? ब्रिक। ये चकोर आकार की होती है और दीवार को बनाने में मदद करती है। एक एक ईट जोड़ कर ही दीवार को बनाया जाता है। अब अगला वर्ड है नाली। नाली को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन। ये एक ऐसा गड्ढा होता है जो जनरली बाथरूम में होता है जिसके जरिए गंदे पानी को घर से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज परनाला। परनाला को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेन पाइप। जो घर से गंदा पानी निकलता है वो इस ड्रेन पाइप की हेल्प से ही सीवर में भेजा जाता है। ये जो पाइप होता है वो घर के बाहर सीवर से कनेक्ट होता है। अब अगला वर्ड है दरवाजा। दरवाजा को इंग्लिश में बोलते हैं डोर। क्या बोलते हैं? डोर। जनरली रूम को बंद करने के लिए दरवाजा लगाया जाता है ताकि रूम या घर की सेफ्टी की जा सके। अब अगला वर्ड है दरवाजे की चौखट। दरवाजे की चौखट को इंग्लिश में बोलते हैं डोर फ्रेम। डोर फ्रेम चौकोर आकार की होती है और इस डोर फ्रेम के अंदर ही दरवाजे को फिट किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज झरोखा। झरोखा को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई होल। आप इसको पीप होल भी बोल सकते हैं। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा छेद होता है जिसमें लेंस लगाया जाता है जिसकी हेल्प से ये देखा जा सकता है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पत्र पात्र। पत्र पात्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर बॉक्स। ये जनरली एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर लेटर को डाला जाता है। लेटर बॉक्स को लोग जनरली मेन गेट के पास लगाते हैं। अब अगला वर्ड है तिकोना। तिकोना को इंग्लिश में बोलते हैं गैबल। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है घर के ऊपर जो ये तिकोना सा आकार का डिजाइन बना हुआ है इसी को इंग्लिश में बोलते हैं गैबल। नेक्स्ट वर्ड इज ओलती। ओलती को इंग्लिश में बोलते हैं ईव्स। इस तिकोने के नीचे जो आप ये भारी दीवार देख रहे हैं जिससे बारिश के पानी को नीचे गिराया जाता है ताकि दीवारें खराब ना हो, इसको बोलते हैं ईव्स। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज खिड़की। इस तरह की जो खिड़की होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉर्मर विंडो। क्या बोलते हैं? डॉर्मर विंडो। अब अगला वर्ड है ताक। ताक को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ। क्या बोलते हैं? सेल्फ। ये एक तरह की अलमारी होती है जिसमें बुक्स या बाकी सामान को सजा के रखा जाता है। अब अगला वर्ड है गुंबद। गुंबद को इंग्लिश में बोलते हैं डोम। क्या बोलते हैं? डोम। ये जनरली गोल आकार का होता है। आपने मंदिर या गुरुद्वारों के अंदर डोम बना हुआ देखा होगा जो कि गोल आकार का होता है। फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में सभी तरीके की हाउस रिलेटेड वोकैबुलरी को वन बाय वन करके डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस।